हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कान्हा जी की साइड से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। ठीक है, सो आज जो 3 पिक्चर्स मैंने चूज़ करी है, मैं आगे उनका क्लोजअप व्यू डाल दूंगी ताकि आप तीनों पिक्चर पे मेडिटेट कर कर अपना राइट ऑप्शन चूज़ कर सकें। ठीक है, एंड रिमेंबर ये एक जर्नल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो आप उसी मैसेजेस को लीजिए और बाकी मैसेजेस को छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा, जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर चूज़ करी है, ये है आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपका वो है कलयुग। विद दिस कार्ड लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पर जो मैसेज है वो ये दे रहे हैं कि जब हमारे जो आसपास जब अंधकार होता है, ठीक है, तो हमें रोशनी की खोज करनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने ये कार्ड लिखा था तो मैंने यही बोला था कि कान्हा जी, ये जो समय है ना, ये कलयुग का समय है। ठीक है, ये जो है डार्कनेस का पीरियड है। तो यहाँ पर जो लॉर्ड कृष्णा ने जो मुझे जो मैसेज दिया था इसके जवाब में वो यही था कि जब एक इंसान जब अंधकार में होता है, अंधकार तब तक होता है जब एक इंसान ये सोच ले कि मुझे रोशनी की खोज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने कमरे में बैठे हो और सारी लाइट बंद है और आप सोचो नहीं मैं स्विच को ढूंढूंगी कि कहाँ से जो स्विच है वो ऑन होगा, तो फिर रोशनी आएगी। ठीक है, फिर आप, और ये जो कार्ड है कलयुग का, ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपको ये नहीं समझना कि आसपास जो है अंधेरा है और अंधेरे में आपको नहीं बैठना है, आपको उजाले की खोज करनी है। इस कार्ड के साथ लॉर्ड कृष्णा आपको यही मैसेज दे रहे हैं। और कलयुग का कार्ड होता है जहाँ पर कि ये जो एरिया है, जो कलयुग का समय है, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली अपने ऊपर काम करना है। कलयुग में जो ये पीरियड है, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, आपको एक सही पाथ पर चलना है। आपको यहाँ किसी को गाइड नहीं करना। आपको देखकर अगर किसी को अवेकन होना होगा, गाइड होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ रुककर किसी को गाइड नहीं करना, किसी को सलाह नहीं देनी, अपने ऊपर ही आपको यहाँ पे काम करना है। तो जो कलयुग का कार्ड है आपको यहाँ पर स्ट्रांगली यही मैसेज दे रहा है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप इस पिक्चर से भी देख समझ सकते हैं कि जैसे कि आसपास जो है पूरा अंधकार है। जैसे मैंने बोला कि कमरे में आप बैठे हो, अंधकार आपके आसपास है, लेकिन जब आप खोज करोगे उजाले की तो आप उजाले तक ज़रूर पहुंचोगे। और जो उजाला है वो ही भगवान श्री कृष्ण है। उसी उजाले को जब आप ढूंढोगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आपको बस उसी उजाले पर जाना है। जैसे मैंने बोला, आसपास आप मत देखो क्या है, आपको बस इसी उजाले की तरफ आना है, इसी रोशनी की आपको खोज करनी है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पर जो है लॉर्ड शिव का कार्ड मिला है। ठीक है, और जो लॉर्ड शिवा का कार्ड जो होता है वो यही सबसे पहला जो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल। ठीक है, लॉर्ड शिवा जो होते हैं आप उनको यहाँ पर मेडिटेशन में देखोगे। आप जब भी लॉर्ड शिवा की पिक्चर देखोगे उनकी आंखें बंद होंगी और वो आपको ध्यान में मिलेंगे। दैट मीन्स जैसे कि आपको यहाँ पे कलयुग का कार्ड मिला है, कलयुग जो डार्कनेस है, आपके आसपास के लोग वो आपको तब तक इफ़ेक्ट करेंगे जब तक आप भीतर से शांत नहीं हो, जब तक आपने रोशनी की खोज करी नहीं है। सो आपको यहाँ तलाश करने को बोला जा रहा है उजाले को। तो लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ भी यही बोला जा रहा है, द लॉर्ड ऑफ मेडिटेशन, अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ना। ठीक है, जब आप उससे जुड़ोगे तो कोई किसी भी तरह के आसपास की चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। समटाइम क्या होता है, जो इंसान है जैसा वो भीतर से महसूस करता है, आपके अंदर अगर अंदर से इरिटेट हो, अंदर से गुस्सा हो, तो अपने आसपास वाले लोगों को आप गुस्सा ही करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर वो अंदर से, वो भीतर से वो लाइट खोजने को आपको बोला जा रहा है। जो
कलयुग का कार्ड और लॉर्ड शिवा का कार्ड आपको यहाँ पर स्ट्रांगली यही मैसेज दे रहा है कि आपको सिर्फ अपने रोशनी की तलाश करनी है, लाइट की तरफ जाना है, मेडिटेशन करना है, और ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। अपने ही भीतर के परमात्मा को खोजो, ठीक है। खुद पर ही, जैसे मैंने आपको बोला, खुद पर ही पूरी तरह से आपको ध्यान देना है, खुद को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है अभी आपको, ठीक है। कलयुग में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस खुद को देना है। खुद को सेल्फ इम्प्रूव कैसे कर सकते हो आपको यही देखना है, ठीक है। हरे कृष्णा। जब मैंने आपके ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे और ये दोनों बहुत सिमिलर कार्ड्स हैं, देखो दोनों में कहीं ना कहीं है एक सपोर्ट। आप कहीं ना सपोर्ट ढूंढ रहे हो, ठीक है। और जैसे मैंने वो जो रोशनी है वो तो आपके भीतर है, आपको उससे कनेक्ट करना है। तो आप ये आउटर वर्ल्ड में ये सपोर्ट ढूंढ रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो सपोर्ट है ना वो भगवान श्री कृष्ण है। आपको किसी और का सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सहारा होता है वो हमारे जो यूनिवर्स होता है, जो डिवाइन सबसे बड़ी हमारी बैक है, हमारा स्ट्रेंथ होती है। तो आपको उसी के साथ कनेक्ट करना है। आपको स्ट्रांगली इस रीडिंग के साथ बोला जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर भगवान के साथ जुड़ो। आप शायद कहीं और आपका ध्यान है, आपका जो है ध्यान है वो बाहर है, बट आपको ये बोला जा रहा है आपको पूरी तरह से अपना ध्यान खुद पर लगाना है, अपने भीतर लगाना है, ठीक है। भीतर के डिवाइन से कनेक्ट होना है, ठीक है। हरे कृष्णा। विद दिस कार्ड आपको यहाँ बोला जा रहा है इस कार्ड के साथ कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं दुख का अनुभव करोगे, खुद को एक सैडनेस में, एक अलोन फीलिंग में पाओगे। तो आपको यहाँ पर ओवर थिंक नहीं करना। और मेडिटेशन, जैसे लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ भी बोला गया यहाँ पे लॉर्ड ऑफ मेडिटेशन। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो आत्मा है उसको फील करते हैं, अपने सोल से जुड़ते हैं। तो जब हम खुद में ही खुद को पा लेते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत और नहीं होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ यही बोला जा रहा है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है। हरे कृष्णा। ओके, सी आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द परमात्मा इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरीबडी। सो यहाँ पर बहुत लाउडली लॉर्ड कृष्णा यही बोल रहे हैं, जैसे कबीर दास की वो पंक्ति है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो कहीं ना कहीं आप खोज कर रहे हो। कलयुग क्या है कि हम खोज करते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा खोज करते हैं और फिर निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम खोज रहे हैं वो तो हमारे भीतर ही है, वो जो पीस हम खोज रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। तो आपको यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा यही बोल रहा था, परमात्मा इज प्रेजेंट ईच एंड एवरीबडी। भगवान हर किसी में है, ठीक है। बस आपको उनके प्रेजेंस को फील करना है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ओके, सो आप इस कार्ड के साथ देखो, जैसे एक पर्सन बस वो इतना डिवोटेड हुआ पड़ा है और वो कितना हैप्पी है। तो जो स्पिरिचुअलिटी होता है, जो डिवोशन होता है, वो हमको रियल हैप्पीनेस देता है यहाँ पर। और आपका जो यहाँ पे मैसेज है, यू आर गुड इनफ। सो आपको यही बोला जा रहा है, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में बहुत गुड इनफ हो, यू डोंट नीड एनीबॉडी, ठीक है। सो आपको यहाँ पर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये स्ट्रांगली बोला जा रहा है, ठीक है। बट अपना जो बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप खुद के ऊपर फोकस करो, ठीक है। रोशनी की तलाश करो, ठीक है। अब हम यहाँ से और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सो आपको यहाँ पे मिला है कंप्लीशन, ठीक है। और नंबर 9 जो होता है वो कंप्लीशन की बात करते हैं कि कोई चीज़ कंप्लीट होना, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं आप पे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओके। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे मिला है गुड कर्मा और बैड कर्मा और नंबर 7, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि आपको
अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको जो होता है ना, इस कार्ड के साथ मुझे ये मैसेज मिला कि आपको यहाँ पे कर्म योगी बनना है, ठीक है। कर्म योगी मीन्स कि हमको सिर्फ कर्म करना है, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं डू योर ड्यूटीज़। सो आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी भी चीज़ में खुद को, मतलब होता है ना, ट्रैप मत करो। मतलब जैसे एक इंसान एनालाइज करता है चीज़ों को, बाहर बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, गुड कर्मा बैड कर्मा, क्या मैं सही कर्म कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। सही गलत जो हमारे कर्मा होते हैं उनको जो है ना, उनको भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं कि जो हमारे कर्म है हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसे कि महाभारत में जो कर्ण था, उसने दुर्योधन का साथ दिया, उसको तो लग रहा था कि वो सही कर रहा है, बट लास्ट में लॉर्ड कृष्णा ने उसको इनलाइटनमेंट करा और बताया कि आप जो ये कर्म कर रहे थे ये गलत था, ये सही कर्म नहीं था। तो क्या होता है कि हमें सिर्फ कर्मा करना होता है। गुड और बैड कर्मा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम जो है गुड कर्मा कर रहे हैं या बैड कर्मा कर रहे हैं। हमको ईश्वर को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। सो ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है यहाँ पर। आपको पता नहीं, भगवान को अपने ध्यान में रखकर उनसे कनेक्ट कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और डिफरेंट रीडिंग है आपकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे मिला है सोलमेट। हरे कृष्णा एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो विद दिस कार्ड लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको यहाँ पे बूस्टअप करना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप यहाँ पे समटाइम बहुत इनसिक्योर हो जाते हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, तो लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप अपने लिए अच्छा सोचोगे ना तो ही आपको कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं। लॉ ऑफ कर्मा होता है कि आप जैसा सोचते हो, आपके थॉट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर खुद को कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, अपने बारे में अच्छा आपको सोचना है यहाँ पे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओके। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे कार्ड मिला है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर। सो इस कार्ड के साथ लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में खुद को तो समझना है, पर जिन लोगों से आप डील कर रहे हो आपको उनको भी समझना है। जैसे कि बोल देते हैं ना, अ कॉइन हैव अ टू साइड्स, ठीक है। जो कॉइन है उसकी दो साइड्स होती हैं, तो आपको दोनों के प्रोस्पेक्टिव को देखना पड़ता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को अपनी साइड से देख रहे हो, लेकिन आपको सामने वाला का प्रोस्पेक्टिव भी समझना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको अपनी साइड से 6 दिख रहा है और आपके सामने वाले पर्सन को 9 दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ आपको दूसरों को भी समझना है और ख़ुद को भी समझने को बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की साइड से क्या मैसेज है आपके लिए। और इस कार्ड के साथ ना, मतलब ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कभी कभी अपने लाइफ में जो कर्मा लोग इस तरह फील करते हैं कि जो कर्मा है वो कॉज है, कोई पाप है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही बोला है कि हमको अपनी ड्यूटीज़ करनी है। कोई भी इंसान, जैसे एक बच्चा है उसको पढ़ाई करनी है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ में अगर बंधे हैं तो हमें अपनी वो ड्यूटीज़ पूरी करनी है। हम एनालाइज नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि हम गुड कर्मा कर रहे हैं, हम बैड कर रहे हैं। हाँ, बट समटाइम अगर आप कॉन्शियसली बैड कर्मा को क्रिएट मत करो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फ्लावर आ गया। बिलीफ, सबकॉन्शियस। जैसे कि मतलब मैं आपका ये कार्ड भी रीड करते करते एकदम स्टॉप हो गई थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही मैसेज आ रहा था कि समटाइम क्या होता है कि हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, कि जो जैसे होता है ना कि जैसा आपने अपने माइंड में ना कोई चीज़ फिक्स कर ली कि हाँ ये ना ऐसा ही है, किसी यहाँ पे बिलीफ सिस्टम, समटाइम क्या होता है कि हम अपने जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको हमको यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं। जो चीज़ आपने अपने मन में धारणा बना ली वो बना ली, मतलब एक इंसान ऐसा है मतलब ऐसा ही है। तो लॉर्ड कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको यहाँ पर जैसे गुड और बैड करने के साथ भी कि आपको कॉन्शियसनेस में आना है। तभी आपको यहाँ पर कलयुग और शिवा का कार्ड मिला है कि यहाँ पर आपको कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि हम चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बहुत सारी पास्ट की चीज़ें भी स्टोर होती हैं। तो जो चीज़ आप बिलीव करते आए हो उससे आपको अलग सोचना है। ठीक है, एक होता है ना जो आप मानते आए हो वो सत्य नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ को हम मानते आए वो सत्य नहीं होता। तभी आपको बोलता है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर। तो आपको अपना प्रोस्पेक्टिव थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जो आपको 6 दिख रहा है उसको आप ये समझो कि वो दूसरी साइड से 9 दिख रहा है। ठीक है, सिंपली आपको इतना समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मेरा सुपर हेल्दी, कैन नॉट गेट हर्ट और टायर्ड। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ पर हर्ट नहीं होना। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके। एक और लास्ट मैसेज हम लेंगे आप यहाँ से। ओके, ओह माय गॉड, सी तभी इतना कॉन्शियसनेस में बोल रही थी आपको। कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को भगवान में लगाते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो जैसे कि आपको यहाँ बोलता है परमात्मा इज़ प्रेजेंट ईच एंड एवरीबडी। जैसे कि आपको यहाँ कलयुग का कार्ड दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड शिवा का कार्ड, जैसे आपको बोला गया था लाइट को खोजना है, आपको उजाले को खोजना है। जैसे कि मैं आपको बोलती यहाँ पर जब आप रोशनी को खोजना है, बेसिकली आपको कृष्णा को खोजना है। आपको यहाँ पे कृष्ण के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस मैसेज मिला। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट ही करना है लॉर्ड कृष्णा के साथ। बस बेसिकली आपको कनेक्ट करना है। आप जो सहारा अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो वो भी कृष्ण है। सिंपली कनेक्ट योर एनर्जी विद कृष्णा। ठीक है, सो जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर चूज करी थी ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर चूज करी है ये है आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है कृष्णा इज विटनेस टू एवरी कंसील्ड टीयर। ठीक है, सो विद दिस कार्ड लॉर्ड कृष्णा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ा परेशान हो। ठीक है, चुप चुप के रो रहे हो। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि डोंट वरी, आप परेशान मत हो। यहाँ पर ये है डोंट वरी, कृष्णा इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। सो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल वरी नहीं होना अपनी सिचुएशन को लेके। जो भी आपकी राइट नाउ सिचुएशन है आपको परेशान नहीं होना, ब्रेक डाउन नहीं होना, इमोशनल वीक नहीं होना, क्योंकि कृष्णा इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है, हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे जो कार्ड मिला है वो है गॉडेस लक्ष्मी। और आप गॉडेस लक्ष्मी के कार्ड में आप देखोगे यहाँ पर जो है सारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, बट लास्ट में जो एक वर्ड होता है माया।
ठीक है, माया, इल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इस कार्ड के साथ जो गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड मिला है, सो आपको यहाँ पर जो होता है, आप कभी कभी ऐसे सोचते होगे कि जो भी आपकी सिचुएशन है, ऐसा हुआ क्यों, भगवान ने ऐसी चीज़ क्रिएट करी क्यों कि मैं परेशान हूँ, परेशान क्यों हूँ आप। ठीक है, परेशानी ऐसी स्थिति में ही क्यों भगवान ने आपको डाला कि आपको परेशान होना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। सो यहाँ पर जो गॉडेस लक्ष्मी के कार्ड के साथ जो माया है, जैसे कि होता है कि हमें ना अंधेरे से लड़ना पड़ता है, जो अंधेरे से लड़ेगा वही तो रोशनी की ओर बढ़ेगा। सो यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं किसी माया में, कुछ चीज़ों में भगवान ऐसा डाल रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको मैच्योर बनाया जा रहा है, चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि माया होती है, माया में जैसे हर चीज़ हमें बहुत चमकती हुई लगती है कि हाँ ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, लेकिन जब हम उनसे डील करते हैं ना, उन चीज़ों से, तो हमें लगता है ये बहुत ख़राब है, ये तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे लिए ये चीज़ अच्छी ही नहीं है। तो तभी आपको शायद यहाँ पर कुछ चीज़ों में, सो क्या है कि आप यहाँ पर माया से डील कर रहे हो, आपको ऐसे सिचुएशंस में कान्हा जी डाल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आपको यही है कि जो माया के अंदर जाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो लॉर्ड कृष्णा थे, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने जो था उसको, जो राहु और केतु जैसे एक राक्षस को भगवान ने जो था विष वो पिला दिया था, अमृत। तो जब चंद्रमा और सूर्य ने उन्हें बोला कि ये तो राक्षस है, तो भगवान विष्णु ने फिर उनका जो था गला काट दिया था। तो जो ऊपर वाला पार्ट था सर का, जहाँ पर अमृत चला गया था, दैट इज कॉल्ड राहु, और जो नीचे का बॉडी था वो केतु कहलाया था। तो भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता होता है। भगवान श्री कृष्ण को, जो भगवान विष्णु थे, उन्हें ये पता था कि ये राक्षस को ही मैं अमृत पिला रहा हूँ, और उन्होंने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ही था। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही राहु को, माया को क्रिएट करा है। ये माया अपने आप क्रिएट नहीं हुई है, कृष्ण ने माया को क्रिएट करा है। क्यों करा है? क्योंकि राहु मीन्स माया। ठीक है, और जब आप माया में जब तक इंसान जाएगा नहीं, तब तक वो अपनी रियल सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाता। इसीलिए आपको कुछ लोगों को जब ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत थोड़ा इमोशनल मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन पहली बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत हैप्पी हूँ कि आपके रीडिंग में ये कार्ड आया, क्योंकि आपको यहाँ पर माया से डील करवाया जा रहा है। और माया भी कहीं ना कहीं यही है कि आपको चीज़ें समझाई जाती हैं। ठीक है, सो माया में जाना भी बहुत ज़रूरी है। संसार में हर एक इंसान माया में जाता है, माया में डूबने लगता है तो उसे भगवान याद आते हैं, फिर वो माया से बाहर आता है, फिर वो स्पिरिचुअल पाथ पकड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको यहाँ यही बोला जा रहा है कि कृष्णा जो है, उन्होंने आपको ऐसी चीज़ों में डाला, माया में डाला, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया कि जहाँ पर आप ब्रेक डाउन हुए हो, इमोशनल हुए हो। आप, एक होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं हम सबके सामने रो लेते हैं, जब हम बड़े होते हैं हम रो भी नहीं पाते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा को पता है कि आप ब्रेक डाउन हो रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो। तो तभी कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं, डोंट वरी, कृष्णा इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। और कृष्ण अभी भी आपके साथ है, बस आपको ये माया में डाला जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, संसार में आए हो तो उसकी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर माया से तो आप डील कर चुके हो, सो यहाँ पे जो गॉडेस लक्ष्मी है वो आपको यहाँ पर अब अच्छी प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, जब आप ये माया को समझ चुके हो तो अब आपको यहाँ बोला जा रहा है जो गॉडेस लक्ष्मी है, वो जो गॉडेस लक्ष्मी होती है, मुझे लगता है कि बस गॉडेस लक्ष्मी बस ब्लेसिंग्स देना ही जानती है, वो बस ब्लेसिंग्स ही देती हैं। तो गॉडेस लक्ष्मी आपको यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स ही दे रही हैं। ठीक है, चाहे आप वो मैरिज के लिए बोल लो, चाहे फर्टिलिटी के लिए बोल लो, आपको यहाँ पर बस ब्लेसिंग्स आपकी तरफ दी जा रही है। ठीक है, एक गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर परेशान मत हो। अभी आपको लग रहा होगा कि कहाँ आ रहा है फॉर्च्यून, बट यहाँ पर जब माया से निकलोगे ना तो आपको फॉर्च्यून ही दिखेगा। ठीक है, ओके, बाकी और मैसेजेस देखते हैं आपके। ठीक है, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है, डोंट लेट योर पास्ट
होल्ड यू बैक। सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, माया में आपको डाला गया, चीज़ों से आपको डील करवाया गया। अब लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं बस सीख लिया, माया में आपको भेजना था, आपको सिखाना था, सिखा दिया, अब बाहर आ जाओ उन चीज़ों से। आपको आगे बढ़ने को लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं। जो पास्ट है उसको पास्ट में छोड़ने को बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, और जो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उसको, जो भी चीज़ें घटती हैं उसको बिल्कुल पास्ट की चीज़ों के साथ कंपेयर करना बंद करो, ठीक है। और आपका जो पास्ट है वो आपको पीछे की ओर ना लेके जाए, आप इस चीज़ का ध्यान रखो। मेक श्योर कि आपका जो पास्ट है वो आपको बेटर बनाए, बिटर मत बनाए, ठीक है। सो आगे बढ़ने को लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ट्राई करो कि आपका जो पास्ट है, जो पास्ट की चीज़ें हैं वो आपको पीछे ना खींचे, और माया स्पेशली आपको पीछे ना खींचे, ठीक है। हरे कृष्णा। अगेन आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं लेट गो, चीज़ों को जाने दो, रिलैक्स करो, रिलीज करो, चीज़ों को छोड़ दो चीज़ों को। लॉर्ड कृष्णा आपको ये बोल रहे हैं, चीज़ों को छोड़ दो। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट मैसेज भी आपका ये, इट्स ओके टू लेट गो एंड मूव ऑन। लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कुछ तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं वो एक चीज़ था, एक फेज था जहाँ पे मैच्योर बनाना था, समझाना था, अब आप समझ गए हो, अब आप उस चीज़ को आगे छोड़ो, मतलब पीछे छोड़ दो, ठीक है। लेट गो कर दो चीज़ों को, अब आपको मूव ऑन करना है। जो चीज़ होनी थी ना, जो घटनी थी, जो माया के अंदर डालना था, समझाना था, कृष्ण बोल रहे हैं मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, अब आप आगे बढ़ो, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है। ये जो कार्ड है इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। पहली बात, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जैसे मैंने बोला, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ करा, पहली बात आप इतने मिच्योर, स्मार्ट, क्लेवर लोग बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत इनोसेंट, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। मैं आपको कंपेयर करूँगी एक छोटे बच्चे से। जैसे कि एक छोटे बच्चे को जब हम एक चीज़ दे देते हैं ना, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो बिल्कुल एनालाइज नहीं करता कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, वो बस खुश हो जाता है एक बच्चे की तरह। तो आप भी वो बच्चा ही हो, तो इसीलिए आपको माया में, चीज़ों में डाला गया कि आप चीज़ों को समझो। आप हर चीज़ में खुश हो जाते हो। ग्रुप नंबर 2, आप हर चीज़ में एक्साइटेड हो जाते हो। एक छोटा बच्चा जिसको कुछ, एक होता है ना छोटे बच्चों को कभी कभी हम गलत वर्ड्स भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो सेम रिपीट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम उनको गलत बोल रहे हैं। एक बच्चा बिल्कुल तोते जैसा होता है, जो बोलो ना वो रटता जाता है। तो आप भी, वो इनोसेंस आपकी वही बच्चे जैसी है। आपकी एज जो भी हो, लेकिन वो आपके अंदर वो जो बच्चा है वो बड़ा मासूम सा है आपके अंदर। वो बच्चा जो हर चीज़ में खुश हो जाता है, वो तर्क वितर्क नहीं करता, उसको जो मिलता है वो उसमें खुश हो जाता है। वो ये सोचता ही नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है बुरी है, बस वो खुश हो जाता है। उसे वो लगता है कि यार अगर कोई चीज़ मेरी तरफ आई है ना, ये भगवान ने दी है। तो जो हर चीज़ जो हमारी तरफ आए वो हम भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ आती हैं। सो आपको यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये स्ट्रॉन्गली मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करना है। सबकॉन्शियस माइंड और अपना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको यूज़ करना है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, वो बस एक्साइटेड होता है, तो आपको बोला जा रहा है जैसे कि आप किसी, फॉर एग्जांपल किसी वर्क प्लेस पर गए हो, ठीक है। आप जब अपने वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर है उनसे मिलते होगे ना, बोलते होगे हाँ सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब आपके बारे में पीछे बुरा सोच रहे हो, लेकिन आप बोलोगे सब बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप वो कॉन्शियसनेस में जल्दी निकल जाते हो चीज़ों से, ऊपर ही स्तर, आप बहुत डीप नहीं सोचते हो। ग्रुप नंबर 2, एक होता है ना कि ऊपर से बस देख लिया, बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज नहीं करना, बहुत डीप नहीं जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डीप जाना है चीज़ों में, आपको मैच्योर बनना है। जो छोटा बच्चा होता है वो बचपने में ठीक है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है हम उसको सिखाते हैं ना कि आपको ऐसे बात करनी है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, आप बड़े हो गए हो अब। तो ग्रुप नंबर 2, आप भी अब बड़े हो गए हो, मैं आपको ये बोलूँगी। तो आपको थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी है। जैसे आप कहीं गए, ठीक है, सो आपने सिर्फ कॉन्शियसनेस पर रहते हो, सबकॉन्शियस नहीं रहते। जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि एक अलमारी की हमने चाबी, हमने की लगाई और अलमारी बंद करी और हमने फटाफट चाबी कहीं रख दी,
ठीक है। अब हम कॉन्शियसनेस में हमको याद ही नहीं है अरे चाबी कहाँ रखी कहाँ रखी। तो 2 मिनट जब बैठोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाओगे तो आपको याद आएगा, अच्छा मैं यहाँ पर गई थी, फिर मैं वहाँ गई थी, अरे मैंने चाबी वहाँ रखी है। फिर आप उस चाबी को पकड़ोगे। ऐसे ही जब लोगों से मिलते हो ना, आप ऊपर ऊपर तक ही फटाफट डील कर कर आ जाते हो, लेकिन जब वो आपको हर्ट करते हैं, जब वो आपके साथ गलत करते हैं, फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो, अरे वो तो ऐसे पहले ही लग रहा था ये इंसान धोखा देगा, पहले लग रहा था तो यूज़ क्यों नहीं किया माइंड। हिंट तो भगवान आपको दे रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी दे रहा है। तो आपको आई होप मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा हो कि अपना इंट्यूशन, एक अंदर से जो आवाज़ आती है लोगों से आपको मिलके, ये इंसान ऐसा है वैसा है, उसको यूज़ करो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड एक डीप थिंकिंग में जब कहीं जाते हो, ऊपर ऊपर छोटे बच्चे की तरह आप खुश होकर आ जाते हो, थोड़ा डीप एनालाइज करो कि कौन किस तरह के हाव भाव है लोगों के, आपको लोग किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशन है आपको लेकर। और ये चीज़ तभी होती है, जैसे कि कॉन्शियसनेस पे ना अगर हम आधा घंटा कहीं रहे हैं, कॉन्शियसनेस में 5-10 मिनट का मेमोरी होगा, जब घर बैठोगे सोचोगे ना तो वो हाफ एन आवर की मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा स्टोर हुई होगी। तो वहीं पर आपको थोड़ा जाना है, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ जो मैं समझाना चाह रही थी आपको। अब हम यहाँ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 के हरे कृष्णा। ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड मिरेकल्स। तो लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो बहुत इनोसेंट हो, ठीक है, जैसे मैं फील करती हूँ कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तो आप यहाँ पर अपने भोलेपन में ना बहुत सारी चीज़ें, आप तो लोगों के साथ अच्छा ही करते हो। तो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे कि आपने जो भी अच्छा यहाँ पर जो वो करी है ना ह्यूमैनिटी की, आप लोगों का अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो आप अपनी लाइफ में वो मिरेकल्स ज़रूर देखोगे, ठीक है। नंबर 6 कहीं ना कहीं लव पार्टनरशिप को बताता है। यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपको कुछ लोग धोखा दे के जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ लोग एंजल बन के आते हैं जो आपको अनकंडीशनल लव देते हैं विदाउट एनी रीज़न। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सॉरी, हरे कृष्णा। डिवाइन प्रोटेक्शन। सो आप यहाँ पे डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ भी बोलते हैं डोंट वरी कृष्णा इज ऑलवेज ऑन टाइम। तो आप लॉर्ड कृष्णा के शेल्टर में ही हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे कार्ड मिला है चेंज और यस। सो आपको यहाँ पर जो चेंजेस है उसको यस बोलना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ, अगर आप चेंजेस से डरते हो तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो है परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी बॉडी छोड़कर एक यंग एडल्ट बनता है, ठीक है, तो हम भी तो चेंज से ही जा रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस से जाना है, चेंजेस को यस बोलना है, चेंज से डरना नहीं है। चेंज हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की साइड से क्या मैसेजेस है आपके लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके। सो आपको यहाँ पर जो लॉर्ड कृष्ण है यहाँ पर अपनी मैया के साथ है। सो आपके लिए जो आपकी जो मदर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। सो आई थिंक ये आपके लिए आपकी मदर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और स्पेशली आपकी जो मदर का जो लव है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला है हार्ड वर्क, रीबर्थ। सो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं आपको रीबर्थ करना है। माय गॉड, सी जैसे कि आपको यहाँ पर बोला था इट्स ओके, लेट गो एंड मूव ऑन, ठीक है। रिलैक्स एंड रिलीज, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो ये तीनों जो मैसेज हैं, ठीक है, इनकी जो एनर्जी है बिल्कुल सिमिलर है। तो आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण बोल रहे हैं आपको यहाँ पर अपना रीबर्थ करना है। ये जो पास्ट की एनर्जीज हैं इनको पूरी तरह से पीछे छोड़ दो, अपना रीबर्थ करो, ठीक है। अपना एक न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। आपको यहाँ पे मिले कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर जो बहुत पावरफुल होता है, जहाँ पर हमारी जो मेमोरीज है बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, ठीक है। एक होता है हमारा कॉन्शियसनेस, और उसके ऊपर जो एक मैं कहती हूँ वो होता है हायर कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स अ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब आप अपनी कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करोगे, ये तभी होता है जब हम अपनी जो सारी इंद्रियां, ठीक है, अपनी जो पूरी जो अपनी एनर्जी है वो बस कृष्ण में लगा देते हैं, और हम जो भी कर्म करते हैं कृष्ण को ध्यान में रख के कर्म करते हैं। वही कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि आप कृष्ण को नहीं भूल रहे हो। कृष्ण हमें तो कभी भूलते नहीं, और हमें भी कृष्ण को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने को बोला जा रहा है, अपनी इंद्रियों को, ठीक है, यहाँ वहाँ एनर्जी मत दो, लॉर्ड कृष्णा में, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, उनके साथ काम करो। दैट इज़ अ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको यहाँ पर मिला है एंसेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिला है डू योर बेस्ट। आपका जो भी सिचुएशन है आपको यहाँ पे हार्ड वर्क भी मिला है। सो आप यहाँ पर पूरी मेहनत से, लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं डू योर बेस्ट, ठीक है। आप कोई भी सिचुएशन हो आपको अपना यहाँ पर बेस्ट देना है, ठीक है। और विद दिस लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं आपको स्माइल करना है। जैसे आप यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन हो रहे हो, जैसे आप यहाँ पे जो छुप छुप कर रो रहे हो, इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहे हो, लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल मत करो, स्माइल करो, हैप्पी रहो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हैप्पी रहने को लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, स्माइल करने को आपको लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, एंड रिचुअल्स, ठीक है। सो आप अगर कोई रिचुअल कर सकते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह के रिचुअल्स भी आप करो, आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे रिचुअल्स। और आपको यहाँ पर जो मिला है फेरी, ठीक है, और आपको यहाँ पर मिरेकल्स भी मिला था, ह्यूमैनिटी एंड मिरेकल्स। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि आप फेरी टेल्स में बिलीव करो, ठीक है, कृष्णा मैजिक में बिलीव करो, ठीक है, क्योंकि जो लॉर्ड कृष्णा का मैजिक है वो कभी भी हो सकता है। तो ठीक है, बिलीव इन कृष्णा, बिलीव इन कृष्णा मैजिक। सो जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर चूज करा था ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज करी है ये है आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपका, लव, टॉलरेंस एंड सेल्फनेस शुड बी प्रैक्टिस। सो लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ बोल रहे हैं लव, टॉलरेंस एंड सेल्फनेसनेस आपको प्रैक्टिस करना है,
और जो ये तीनों चीज़ें हैं वो एक ही इंसान कर सकता है जो डिवोटेड होता है लॉर्ड कृष्णा में। सो यहाँ पर जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो पर्सन है ये डिवोटेड है, यहाँ पर ये लॉर्ड कृष्ण को सर्विस दे रहा है। ठीक है, सो आपको भी यहाँ यही बोला जा रहा है कि एक तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लॉर्ड कृष्णा की सर्विस में आपको रहने को बोला जा रहा है, और आपको ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस करने को बोला जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। और जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है माँ सरस्वती का। और जो माँ सरस्वती का कार्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे कि आप माँ सरस्वती को देखोगे, उन्होंने वाइट कलर पूरा पहना होता है। जो वाइट होता है वो बहुत पीसफुल एनर्जी देता है। वाइट कहीं ना कहीं लाइट की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को कनेक्ट करना है स्पिरिचुअलिटी से। जो ग्रुप नंबर 3 है, यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आप डिवोटेड ही हो, यहाँ पर बहुत सारे लॉर्ड कृष्णा डिवोटी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपके पास विजडम है, जो आपने अपनी जर्नी से जो विजडम गेन करा है वो आपको स्प्रेड करने को बोला जा रहा है। जो आपने अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा है, ठीक है, वो यहाँ पर शेयर करने को बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्पीच भी है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कोई चीज़ें यहाँ पर शेयर करने को, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है, जो यहाँ जो गॉडेस सरस्वती होती है वो गॉडेस ऑफ नॉलेज होती है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है जो आपके पास जो नॉलेज है, ठीक है, जो विजडम है, जो आपने अपनी लाइफ में लर्न करा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि आपने सेल्फ लव अपनी लाइफ में सीखा है ग्रुप नंबर 3। सो आपको यहाँ पर लोगों को यही, अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें यही सिखाना है कि आप सेल्फ लव किस तरह कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिवोटेड लोग ही मुझे लग रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में। ठीक है, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है एवरीथिंग इज़ हैपेंड फॉर अ रीज़न। सो लॉर्ड कृष्णा आपको इस मैसेज के साथ बोल रहे हैं हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो जाती। हर एक चीज़ के पीछे जो है रीज़न होता है, डिवाइन रीज़न होता है। तो आपको इस कार्ड के साथ यही बोला जा रहा है कि हमारी लाइफ में अगर जो कुछ भी होता है वो किसी रीज़न से होता है, बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता। लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ यही बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मैसेज जो कान्हा जी की साइड से आपके लिए वो है ऑल थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम। सो आपको लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ घटती है वो किसी रीज़न से घटती है, और समय जैसे जैसे बीतता है चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जो टाइम जो है, समय जो है वो बेस्ट हीलर है। समय जो है वो कुछ भी हील कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ यही बोला जा रहा है थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम। समय के साथ हर चीज़ अच्छी होती जाती है। तो कभी कभी चीज़ों को हमें बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है, ये जो कार्ड आपको बात करता है अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का सक्सेस चाहते हो, अचीवमेंट चाहते हो किसी भी चीज़ में, तो आपको यहाँ पर आपका फोकस और डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड आपको यही बात करता है। आप अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फोकस और डिटर्मिनेशन बहुत आपके काम आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। सो आपको यहाँ जो कार्ड मिला है राधा और कृष्णा। सो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना ये देखो कि आपके पास क्या है। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको मेक श्योर कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, बस आपको थोड़े ही रिसोर्सेज में कुछ अच्छा क्रिएट करना है। हो सकता है माँ गॉडेस सरस्वती माँ के कार्ड के साथ कि आप अपनी लाइफ में मतलब कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, कोई क्रिएटिव स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी जैसे कि रिसोर्सेज आपके पास कम है, तो आपको बोला जा रहा है कि वो कम रिसोर्सेज में ही आप बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन हो आप, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना
मतलब डरो मत, पीछे स्टेप बैक मत करो, ठीक है, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ शेयर करोगे तो लोग आपकी नॉलेज, आपके स्किल से अट्रैक्ट होंगे, ना कि आपके रिसोर्सेज से। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको अपने स्किल्स पर भरोसा रखना है, अपने विजडम, अपनी नॉलेज पर ट्रस्ट कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी क्रिएटिविटी पर आपको ट्रस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी क्रिएटिव स्किल्स हो सकते हैं, गॉड जो गॉडेस सरस्वती माँ है वो कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिविटी को बताती है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, नॉलेज है, विजडम है, और कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड आप कहीं ना कहीं अपने उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, शायद रिसोर्सेज की वजह से शायद एक कदम पीछे ले रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसी चीज़ों को ब्लेसिंग्स की तरह समझो और उसी के साथ आगे बढ़ो, कम में ही आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। हरे कृष्णा। और जैसे कि होता है ना, आप यहाँ पर परफेक्शन में मत जाओ, परफेक्शन से बेटर इम्परफेक्शन होता है, ठीक है। ये मत देखो कि जो भी मैं यहाँ दूँ, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट मैनर में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे आपकी नॉलेज से, आपके विजडम से, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओके। बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड आई चक्रा। जो थर्ड आई चक्र है कहीं ना कहीं वो आपकी इमेजिनेशन और इंट्यूशन को बताता है। आपका यहाँ पे जो सोचने का तरीका है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। जिस तरह आप चीज़ों को, जिस तरह आप प्लान्स को सोचते हो, आपकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे मिले स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है नंबर 4 जो होता है वो भी स्टेबिलिटी का नंबर होता है। तो आपको यहाँ एक स्टेबल एनर्जी में आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टेबिलिटी में रहना है, आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके स्टेबल एनर्जी में ही रहना है। मेक श्योर कि आप बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी से ही जो भी चीज़ करो आप स्टेबल होकर करो, बैलेंस होकर करो, ना ज़्यादा डरो ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। बैलेंस एनर्जी में आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओके। हरे कृष्णा। मैं आपको क्या बोल रही थी, वैदिक विजडम आपको मिला है। जैसे मैं बोल रही थी यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा डिवोटेड लोग लग रहे थे, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हो सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि वैदिक विजडम, आपके पास कोई ज्ञान हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं चाहे सोशल मीडिया पे ही अपनी नॉलेज शेयर करूं, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरा सेटअप अच्छा नहीं है या ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो कान्हा जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लोग आपकी नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैंने बोला आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो। यहाँ पर स्पिरिचुअल मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक होता है स्पिरिचुअल, एक वर्ड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी बहुत एक डीप मीनिंग है, जहाँ पर हमारे जो इतने सारे, स्पेशली हमारे हिंदुज़म में इतने सारे हमारे वेदास हैं, भगवद गीता है, और उनको समझना, ठीक है, वो इजी टास्क नहीं है। तो जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि आपको वो जो है वैदिक विजडम, आपके पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है, लोग जब आपको सुनेंगे तो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास, और आप जिस तरह एक्सप्रेस करते हो चीज़ों को। तो आप यहाँ पर बहुत बैलेंस एनर्जी में रहो। और यहाँ पर जो आपके पास विजडम है, ज़रूरी नहीं है कि ये विजडम आपको सोशल मीडिया पे आकर ही
देना है। अगर आप वैसे नहीं हो, आप अपने आसपास कॉन्फिडेंट रहो, अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी जो नॉलेज है, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी अपनी शेयर करो लोगों के साथ, जो वैदिक विजडम है, सॉरी, वो आप शेयर करो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आप आगे और आपके पास काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। और इस कार्ड के साथ भी वही है, वैदिक विजडम आपके पास है, ओके, सॉरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओके। हरे कृष्णा, ओके। सो आपको यहाँ जो कार्ड है वो मिला है रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज़ें, या अगर खुद को डीमोटिवेट कर रहे हो, तो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं बिल्कुल मत करो। जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की साइड से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मैसेज अगेन आपको यहाँ मैसेज मिला है रिलैक्स एंड रिलीज़। सो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ रिलीज़ करनी है ना, तो वो रिलीज़ करो, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला है राजसिक फूड। राजसिक फूड होता है जो जंक फूड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, तो लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपना बैलेंस में जो है अपनी डाइट लेनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हर चीज़ बैलेंस में अच्छी होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है बैलेंस कार्ड भी मिला है। सो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ही जंक फूड खा रहे हो, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है, आप देख सकते हो राजसिक फूड जो होता है जंक फूड, तो आपको वो खाने को यहाँ पर मना करा जा रहा है, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पर मिला है कालरात्रि। कालरात्रि मीन्स जो गॉडेस काली माँ, जो काली माँ होती हैं, ठीक है। पहले मैं आपके सारे मैसेजेस आपको दिखा दूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला लॉर्ड शिवा। आपको यहाँ पर जो है लॉर्ड शिवा और माँ काली, ठीक है। जो माँ काली माता है वो भी माँ पार्वती का ही रूप है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे भगवान शिव और माँ काली मिले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है द इल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो ये वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इल्यूशन है, ठीक है। सो ये आपने सीखा है अपनी लाइफ में, सो ठीक है। यही आपको शायद जो है टीचिंग, जैसे कि मैंने बोला था वैदिक विजडम, काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीख चुके हो, ठीक है। शायद बहुत ज़्यादा लोगों से डील कर माया से डील कर इल्यूशन से डील करके आप बहुत सारा चीज़ें सीख चुके हो, और शायद आपको ये चीज़ें सीखने में वैदिक विजडम ने काफ़ी हेल्प करी है। और ये उल्टा भी हो सकता है, अगर यहाँ पर जो है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इल्यूशन है, ये माया है, और इस माया जाल से निकलने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प करेगी। आपको यहाँ पर भगवद गीता या वैदिक जो विजडम है वो हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे जर्नल रीडिंग है, जैसे रेजोनेट हो आपके साथ, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला है चार्ज्ड, ठीक है। तो विद चार्ज्ड और विद दिस
आपको कहीं ना कहीं बोल जा रहा है कि आपको अपने यहाँ पर जो है खुद पर ट्रस्ट कर कर अपनी लाइफ में आगे, मतलब आगे स्टेप लेना है कुछ, ठीक है। अपने आप को, जैसे कि मैं बोलती कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, चीज़ों में, आपको यहाँ एक स्टेप बैक करना है। अगर कोई क्रिएटिव स्किल है उसको लेकर खुद की, आप इतने कैपेबल हो, अपनी क्रिएटिविटी को ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है। और आपके यहाँ पे मिला है सेलिब्रेशन, तो हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन, आप कोई भी सेलिब्रेट, कोई चीज़ सेलिब्रेट करो, ठीक है, या किसी भी सेलिब्रेशन का आप पार्ट बनो, ठीक है। और विद दिस कालरात्रि एंड लॉर्ड शिवा, अगर कुछ लोगों के लिए, अगर यहाँ पर जो है उनका जो एंगर है, एंगर प्रॉब्लम अगर आपको है बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो माँ काली हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एग्रेशन को बताती है, गॉडेस काली, बट उनका जो एग्रेशन है वो बिल्कुल सही चीज़ों के लिए है। तो आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी हमें गुस्सा आता है राइट चीज़ों को लेके, बट मेक श्योर कि आप कितना गुस्सा कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना भी ठीक नहीं है, ठीक है। सो आपको एक बैलेंस एनर्जी में जाने के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आपकी जो स्पिरिचुअल, जैसे मैं बोलती, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल भी हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी, उनको स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन उनको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप कहीं ना कहीं हो सके चाहे 5 मिनट 10 मिनट आप मेडिटेट करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी डार्क साइड के साथ डील करना सीख जाते हैं। जो यहाँ पर जो इल्यूशन ऑफ वर्ल्ड है, हम उन चीज़ों के साथ उभरने लग जाते हैं, माया के स्तर से हम ऊपर आने लग जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी और ये जो लव, टॉलरेंस, सेल्फनेस आपको प्रैक्टिस करने को बोला जा रहा है, वो आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी थी, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।